बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए लाइनों पर लगने में मजबूर हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ओपन मार्केट से बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं कि लोगों को सब्ज़ थैले वाला आटा नहीं मिल रहा। स्टोर पे आते हैं, वहाँ उनको सस्ता आटा नहीं मिलता। मार्केट में जाते हैं, वहाँ महंगा आटा मिलता है या फिर आटा मिलता ही नहीं है। सरकार की जानिब से जो आटे के रेट फिक्स किए गए हैं वो है जी 49 रुपये फ़ी किलो, यानी सरकारी रेट के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला आपको 490 रुपये में मिलेगा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये में मिलेगा। जबकि ओपन मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 रुपये है, यानी गैप काफ़ी ज़्यादा है। सब्सिडी हुकूमत दे तो रही है आटे पे, लेकिन आवाम को आटा मिल नहीं रहा। आवाम आती है, लाइनों में लगती है, परेशान होती है और अपने सारे घर के कामकाज कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पर आकर लाइनों में लगती है ताकि उनको सस्ता आटा मिल जाए। अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ फ्लोर मिलों का जो आटा है वो 90 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये में मिल रहा है, और बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर 100 रुपये से भी महंगा 1 किलो आटा मिल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में अवामी राय लेते हैं, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगे, जानेंगे कि लोगों को आटे को लेकर ख़ास तौर पर क्या मसाइल हैं और यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत दे रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कब से आई हुई? 9 बजे के आए हम लोग, 9 बजे के आए हुए हैं। और क्या क्या लेना है? सब कुछ ही लेना, कुछ मिल ही नहीं रहा। 3 चक्कर लगा ली, कुछ भी नहीं मिल रहा। कौन कौन से स्टोर पे गई? सब स्टोरों पे गए, कुछ नहीं मिल रहा। कभी कहते अपना ID कार्ड लो, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। आप कब से आई हुई? 9 बजे की। और ज़लालत है, यकीन करें, इससे अच्छा ना दे वो अच्छा है। रोटी ना खाए इंसान। 9 बजे से आके छोटे बच्चे घर छोड़ के सोते हुए छोड़ के आए हम लोग। ये ज़लालत है। कितना टाइम लगता है सस्ती चीज़ों के लिए? 4 घंटे। कहाँ सस्ती है? वही के रेट बाहर है, वही अंदर है। थोड़ा बहुत आटे का फर्क है। 5 अच्छा वाला जो घी है वो 500-550 का अंदर भी है, और जो 300 रुपये का घी है वो खाने वाला घी होता है। सही इतना वो अच्छा नहीं है क्या? नहीं। मार्केट से आटा नहीं मिल रहा, सब्ज़ थैला कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। 100 रुपये किलो आटा मिल रहा है, जाके दुकानों से पूछे। 100 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, 100, वो भी लाल आटा। रोने वाला कर दिए इन लोगों ने पकड़ के। घर चलाना मुश्किल हो गया। किराए का घर है, बताएं क्या करें। ये बेटा कहाँ है? किसके बच्चे रो रहे हैं आपके? तो क्या करें, बच्चे रो रहे हैं, घर का भी राशन भी तो लेना है, इसीलिए सब बच्चों को साथ लेके आई हैं? साथ में। उठते ही यहाँ आ गई। हाँ जी, क्या क्या सस्ता मिल जाता है? कितनी सहूलत है? पहली मरतबा यहाँ पे आई हूँ मैं, तो किसी ने बताया, इनके साथ में भी आ गई। तो चलो, पहली बार आई हैं? कुछ नहीं मिला। तीसरा चक्कर है हमारा अभी तक। इसी स्टोर पे? इसी स्टोर पे, सब स्टोरों पे के कुछ भी नहीं दे रहे। कभी कहते अपना ID कार्ड लेके, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। कुछ भी नहीं मिला। सुबह के बच्चे भूखे हमारे साथ खड़े हैं, बच्चे भी मौजूद है, देख ले खुद ही। अब क्या कर सकते, मजबूरी का नाम शुक्रिया। रोटी खानी हराम हो गई गरीब लोगों की। गाय ने इतना से आप लगा ले, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी। 4 घंटे हो गए भूखे प्यासे यहाँ खड़े हुए हम लोग। छोटे छोटे बच्चे घरों में ताला लगा के, सिर्फ एक आटे के लिए कि सस्ता मिल रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। ये नहीं हमें पता अच्छा है या नहीं है, वो कोई पता नहीं। अभी लेके जाएंगे फिर पता चलेगा अच्छा है या नहीं। सस्ता आटा है तो शहरियों को लगता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। क्या हाल आपा? ठीक है। कब से आई हुई? 2 घंटे। बुरा हाल हो गया गर्मी से, पसीने। बस क्या करें, मजबूरी है। इतनी महंगाई होगी, घर कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, जैसे चलता है। मजबूरी है। मजबूरी है तो लाइनों में खवातीन खड़ी हुई हैं, 4-4 घंटे हो गए। बस कुछ भी नहीं कह सकते। आप कब से आई हुई? हम 8:30 बजे आके खड़े हुए हैं, तो ये टाइम हो गया हमें। कब से खड़े हैं तो अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा। बच्चे स्कूल से आ गए, उनको भी नाश्ता देना है, अभी तक बारी नहीं आई। सुबह के आए हुए हैं, अभी तक कोई बारी नहीं आ रहे दे रहे। बच्चे स्कूल से भी आगे खाना बनाना जाकर भी तो कुछ भी नहीं है। जब भी आते हैं मिलता है कुछ नहीं। चक्कर लगाती रहती हैं इधर, चीज़ें भी से मिल जाती हैं सस्ती? नहीं मिलती। कितने चक्कर लगाए? होता ही नहीं कुछ भी। क्या कहा जाता है, क्यों नहीं है चीज़ें? नहीं आ रही, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई।
आपा ये आवाम को कैसी सहूलत है? पता नहीं कैसे कर रहे हैं, अभी मजबूरी है, बच्चे छोड़ के आए, रो रहे हैं, कुछ कब के खड़े हैं, कुछ नहीं मिल रहा, 3 दफा किराया लगा के आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, फिर चले जाते हैं, मजबूरी है, क्या करें। पर हुकूमत कह रही है कि ये स्टोर बहुत अच्छे हैं, आवाम को सारी चीजें सस्ती। अच्छा हो गया, 3 दफा आके खड़े होते हैं, आते हैं किराया लगा के चले जाते, फिर आते पीछे कुछ नहीं मिलते हैं, धक्के तो धक्के मिलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और क्या मिलता है। कौन से इलाके से आई हैं आप? ताजपुरे से आए हैं, रिक्शे पे आना जाना पड़ता है? 50 रुपये किराया देते हैं आने जाने का, कुछ भी नहीं मिलता। मतलूबा और सस्ती चीज़ों के लिए आवाम आपके सामने है, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी किसी को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या क्या चाहिए स्टोर से? स्टोर से चीनी घी वगैरह सामान। पहले भी आती रहती हैं? जी। सस्ता है, कुछ सहूलत मिल रही है, क्या हालात? हालत ऐसे ही आते हैं, चक्कर लगा के चल जाते हैं, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, यही है बस। ज्यादा बार चक्कर लगता है या ज्यादा बार सामान मिल जाता है? चक्कर ज़्यादा लग रही है, दिन में 3 मरतबा भी लगते हैं, 2 मरतबा भी लगते हैं। तो कभी बाड़ी जब आती है वो कहते हैं अब बंद हो गया या ख़त्म हो गया, ऐसी बात चक्कर लगाते जाते हैं, आते जाते हैं। कल भी आई थी, परसों तीसरा दिन है चक्कर काट रही हूँ। रोज आ रही हैं? हाँ जी, इधर से ही आ रही हूँ, आगे वो नहीं है जो लाल पुल, उस तरफ से। क्या कहा जाता है, चीजें क्यों नहीं है? बस यही कहते हैं कभी ख़त्म होगी, कभी बाड़ी नहीं आई, ऐसे ही चक्कर लगते हैं, दाने ही आते हैं, दाने जाते हैं। मार्केट में आटे के क्या हालात हैं? आटा तो वो दुकानों में तो ज़्यादा ही महंगा मिल रहा है, इधर से 400 का मिल रहा है, इसलिए फिर इधर ही आ जाते हैं। सस्ता आटा लेने के? हाँ जी। ठीक है जी, मोहल्ले की दुकानों पर आटा महंगा है। कैमरामैन भाई हमारी ख़वातीन दिखाइए, बेचारी परेशान होकर नीचे सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा, कुछ सस्ता मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। भाई साहब महंगाई होती है, इंक्रीमेंट लग रहे हैं? जी बिल्कुल। तनख्वाहें बढ़ रही हैं? उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंट बहुत कम लगते हैं और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, अगर इंक्रीमेंट लगता है 100-200, ठीक है, तो महंगाई जो है ना वो समझे कि 500 प्लस हो रही है, इस तरह से ही है। महंगाई जितनी शरह बढ़ रही है उस हिसाब से पैसे उतनी आमदन नहीं, उतने नहीं है। महंगाई जो है ना समझें कि बहुत ज़्यादा, उससे ट्रिपल जो है ना वो बढ़ रही है, इस तरह से है। महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया है, घी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और बिजली भी बहुत ज़्यादा विद टैक्सेस हो गई हैं, तो गरीब बंदे का तो जीना महाल हो गया इस मुल्क में। अच्छा मुझे ये बताइए, आज काम पे जॉब पर छुट्टी की है, कहाँ लाइन में लगे हुए आज? बस रात की नाइट ड्यूटी की है, 2 बजे गया था वहाँ से, उसके अभी आया हूँ और अभी आके यहाँ पे मुझे 1 घंटा हो गया लाइन में लगा हुआ हूँ। तो आपका रेस्ट टाइम होना चाहिए था घर में? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी दूसरी डबल ड्यूटी पे भी जाना है, दूसरी ड्यूटी पे भी जाना है, मैं मेडिकल में भी होता हूँ। 2 जॉब्स कर रहे हैं? बिल्कुल 2 जॉब करते हैं, फिर जाके घर का जो है ना पूरा फिर भी नहीं होता। 2 जॉब करके भी लाइन में लगना पड़ता है कि सब्सिडी कुछ सस्ता मिले? जाहिर बात है, और क्या करें, इसके अलावा सौदा मिलते ही नहीं है कहीं से। मार्केट में क्या हालात है? आटे की बड़ी आजकल देख रहे हैं कि किल्लत है, शॉर्टेज है, क्या मसला चल रहा है? आटा जो अच्छा आटा है वो तो मिलता ही नहीं है ना, और जो दूसरा आटा है मतलब जो खाने के काबिल भी नहीं होता, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी जो है ना लाइन में लग के लेना पड़ता है। कौन से इलाके से आपका ताल्लुक? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर के इलाका कौन? ताजपुरा से। ताजपुरा से। क्या रेट चल रहा है वहाँ पे आटे का? आटे का 100 जो है ना वो रेट चल रहा है। 100 रुपए का किलो? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 100। 120 रुपए का किलो जी। कौन से इलाके में? फतेहगढ़ में। आप फतेहगढ़ से आए हैं? 120 रुपए का किलो हो गया आटा? हाँ जी, वो बिल भी इतने ज़्यादा भेजती है, 17,000 बिल है, 5,000 टैक्स डाला हुआ है, तनख्वाहें तो इतनी है नहीं। टेलर का काम करता हूँ, वो इसमें वो भी काम ईद के बाद चल ही नहीं रहा, तो खाएंगे किधर से हम? बहुत महंगाई की हुई इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपके बाजू को क्या हो गया? बेटे काम करते हैं, चोट लगी है, हड्डी टूट गई है। आपको तो घर पे रेस्ट करना चाहिए। आप होने वाला कोई है, कमाने वाला कोई नहीं घर? आप ऐसे लैंप लगे मांग के खा रहे, वो भी नहीं दे रहे, तो के डर खड़ा हुआ। कितने लोगों की जिम्मेदारी आप पर? 5 बेटियां ने। और आप कमाने वाले हैं? हाँ। स्टोर कितनी सहूलत देते हैं? हाँ जी, स्टोर कितनी सहूलत दे रहे हैं?
देखो जी लाने को खड़े हुए हैं, देखो क्या देते हैं। पहले भी आते हैं? मैं पहले नहीं आती आज 3 माह को आज आया हूँ। हवा में परेशानियाँ हैं सर, कमाई नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर कैसे चल रहा है? सिलसिला नहीं चलता, क्या करेंगे। काम कर रहे हो, काम को स्लिप हो गया, डिग गया, कोई दे नहीं, कोई क्या करें। मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? कुछ बेहतरी आएगी? कुछ गरीब का सोचा जा रहा है? ना जी, कोई नहीं, कोई सोचता, सोचने का बात है। जेड़ा मंगाया बस बाद ही आ रहा, जेड़ा बस बाद ही आ रहा। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। कुछ ठीक है। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? रेलवे जॉब करता हूँ। रेलवे के? सरकार के मुलाजिम? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कैसा है काम आजकल? अभी तो बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। प्राइवेट ट्रेन हुई थी वो बंद हो गई, उसी में जॉब लगी थी। मुझे ये बताइए, महंगाई इतनी हो गई है, आटे की आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कौन से इलाके से हम, वहाँ क्या हालात? ताजपुरा से हैं। क्या हालात है आटे के? सस्ता मिल रहा है? नहीं, महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। तो बाजार में और कोई दुकान नहीं है जहाँ पे सबज थैला सरकार का जो सस्ता आटा है वो भी मिल जाए? आम दुकानों पे नहीं मिल रहा। वहाँ पे वो कहते हैं 10-20 तोड़े आते हैं, वो निकल जाते हैं बस। कल रात को भी ट्राई की थी, काफ़ी नहीं मिला। फिर आज सुबह 9 बजे से खड़े हुए यहाँ पे। 9 बजे से? आज काम पे नहीं गए? काम वैसे ही बंद हो गया। मैं आपको ये कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे घर को। फिलहाल फारिग, बिल्कुल फ्री खत्म हुई है 20 तारीख को। फिर आई ऑपरेट कराया हुआ है, आंखों का ऑपरेट हुआ हुआ है और आटे के लिए आया हूँ। महंगाई कितनी बढ़ गई, मर्दों पे कितना बोझ आ गया? महंगाई तो आप ही बहुत ज़्यादा हो गई। अब बोझ तो पड़ा हुआ, मेरी जॉब नहीं है, लेकिन घर का सर्कल तो चलाना है। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे आज ड्यूटी नहीं करेंगे, लाइन में लगे? कोई बात नहीं, लगना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या सस्ता मिलेगा लाइन में लग के? पता नहीं क्या, अंदर जाएंगे, पहली दफ़ा आएंगे, पहली दफ़ा। और क्या, हमें धक्के मिलते हैं, इतना टाइम ज़ाया करना पड़ता है यहाँ पर लाइनों में। चीज़ नहीं मिलती, कहते हैं ये एक चीज़ देते हैं, अब वो सामान है फिर देते हैं, वैसे देते नहीं। ये आटा अगर मिल गया तो कह रहे वो सामान भी लो, इतनी गुजाइश निशान नहीं तो क्या करे आदमी, तो मुश्किल साथ पड़ जाती है। फिर तो मजबूरी, फिर कहते हैं मेहरबानी दे दो, उससे मेहरबानी करनी पड़ती है। तो कभी आटा आया तो इतनी लाइन देख लें आप, लाइन फिर लाइन। बाजार में आटे का क्या हालात है? बाजार में आटे का है 65 रुपये किलो होते हैं, तो वो भी 1 किलो हिसाब से 2-3 किलो। थोड़ा है अपना 900 के 1000 रुपये थोड़ा दे रहे हैं, 1200। इतना महंगा आटा है? हाँ जी, बाहर में 1400 रुपये का थोड़ा, 15 किलो का आटा। 1400 वाला। आप खुद ही बताएं, इतनी महंगाई है, घर करना चाहिए। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल बढ़ गया। बस अल्लाह ताला चला रहा है, नुकसान के बस में वो नुकसान एक वक्त रोटी ना दे, ये अल्लाह चला रहा है बस, ऊपर बैठा। तो वक्त ऐसे आ गए हैं, इनको कहीं महंगाई कम होनी चाहिए बस। तो देखें ना, अब इतनी इंसान गुजाइश नहीं कह रही, वो साबुन शैम्पू का लें, हम कहाँ से लें चीज़ लें, वो जितनी गुजाइश है वो चीनी आटा की वो ले सकते हैं बस। दालें वाले मिल जाती हैं? दालें हमारी वो मिलती हैं, दालें हमारी पहुँच से ज़्यादा हैं, तो क्या आदमी करे फिर। इंसान आलू लेकर पका लेता है, तो गुजारी दालें बहुत महंगी हैं। दाल आप देख लें, चने दाल इतनी महंगी है, पहले चने दाल 100 रुपये किलो थी, अब 200 चने दाल ऊपर हो गई है। अब देसी मसर हैं जो से वो 300 रुपये किलो से ऊपर चले गए हैं। तो खुद बताएं इंसान क्या खाए आदमी, ऊपर से बिलों ने इतना नुकसान किया, 20,000 घर का बिल आ गया। महंगाई तो है, वो बिलों में नुकसान परेशान इतना हो गया, बिल ही पूरे नहीं हो रहे आजकल। कहना बहुत मुश्किल नुकसान बढ़ गया। एक आदमी जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसे इंटरव्यू दिया अपना, तो वो कह रहा है मेरी 5 बच्चे मेरे घर के हैं, तो मैं कैसा गुजारा करूँ। मैं कह रहा बच्चे मीटर काट देंगे, बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। और हर घर की यही कहानी बनी हुई है, हर खान की यही कहानी है, लेकिन वो अल्लाह करने वाला बस है। ये चाहिए ना, करना चाहिए। आप जियो को आके भेजें ना बयान हमारा कि कम महंगाई कम करें। अब गीगा पैड 500 ऊपर फिर चला गया, तो पहले ये रेट कम था शान का तेल का पैड, अब तेल कितना महंगा हो गया। जी भाई, महीने के बाद देते हैं 2 किलो गेहूँ। किराए के मकान पे रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, 10 बंदन 2 किलो गेहूँ काम नहीं देता। बिजली का बिल 17,500 आया है, वो भी भरा है औखा सौखा करके, मजदूरी का काम करता हूँ, लिहाजा मेहरबानी हो जाए। सर कितना टाइम लाइनों में लग के, सारी खवातीन भी मर्द हजरात?
किधर हो गया बयान ले रहे हैं, हमारे ले रहे हैं, कुछ चाहिए चीज़ दें, फर्क करें, आपने क्या लेना भाई, क्या लेना है, अब वो चीज़ है वो इंसान नहीं गुजारिश है, हमने आटा लेना, चीनी लेनी है, बस घी लेना, बस तो बकाया चीज़ें बाद में आती रहेंगी। आटा चीनी सिर्फ नहीं मिलेगा, साथ में दीगर चीजें लेनी पड़ेगी। दीगर चीज़ें लेनी पड़ेगी, फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और लाइन 2 घंटे बाद तकरीबन बारी आती है, मसला ये है। आप देख रहे हैं दो कस्टमर अंदर हैं और इतने ज़्यादा बाहर हैं, अगर इनको भी अंदर भेज दें तो जो लेना है आदमी इंसान आसानी से ले लेता है, लेकिन अब 2 आदमी चीज़ें ढूंढता कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। तो बहरहाल मेहरबानी करनी चाहिए गवर्नमेंट को तो मेहरबानी करनी चाहिए, और लोग मुसलसल यही अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई मेहरबानी कर दे, कोई महंगाई का तोड़ हो जाए, कोई आम दुकानों पर चीज़ें सस्ती हो जाएं। हमारी कुछ और फैमिलीज़ पूरी भाई साहब आए हैं, और मेरा ख्याल आप सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं लाइन में। ऐसे ही है बिल्कुल, पता क्या इलाकों में तो वैसे ही आटा नहीं मिल रहा। तो हमें ये ताजपुरा खपतपुरे से आए हैं, हमने सोचा कि चले यहाँ से कोई सस्ता आटा ले लेते हैं, लेकिन सस्ते की क्या, मगर मिलना तो तभी है जब सस्ता होगा। तो आटा मिल ही नहीं रहा आपके इलाके? मिल ही नहीं रहा। अब ये अब बाजार से हम अगर 20 रुपए की रोटी लेके खाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। मैं मजदूर हूँ, मैं सेंट्री का काम करता हूँ, मगर किसी जगह दिहाड़ी लगती है, किसी जगह नहीं लगती। ठीक है, मैं अब आपको क्या बताएं कि जो मुल्क के हालात हैं और जो हुकूमत ने हमारे साथ कर दिया है, कुछ बिलों ने हमें ना बिल्कुल मार दी है इस टाइम। तो सिर्फ अगर हम कहते हैं ना कि डकैती करो तो वो भी पकड़े जाते हैं, हम डकैती भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे छोटे। अब ये तो हुकूमत को चाहिए। हालात इतने टाइट हो गए हैं, इतने टाइट हालात हो गए, कुछ ना पूछिए। अगर 1000 रुपये मैं लेके जा रहा हूँ ना, उसमें 600 का घी आ गया है, बाकी वो घर वाली कहती है कि मुझे खर्चा दो, बच्चे कहते हैं हमें खर्चा दो, मैं कहाँ से दूँ। दिल तो करता है कि बस सब कुछ छोड़ के तो किसी दरबार भी बैठ जाते, वहाँ से कम रोटी तो मिलेगी। इस मुल्क ने हमें इस जगह कर दी है। इमरान खान की हुकूमत वाकई में हमें सुकून था, उसने हमें बड़ा सुकून दिया है। कम से कम आटा तो नहीं ना महंगा हुआ, ना बिजली महंगी हुई। उसके दौर में ना बिजली गई है, ना बिजली महंगी हुई है। आज हम बिजली से भी मोहताज हैं और खैर खाने पीने से भी मोहताज हैं। भाई साहब आप करते क्या हैं, मुझे ये बता। मैं ये प्लम्बरी का मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके फिर घर पूरा नहीं हो रहा। पहले हालात क्या थे मजदूरी के, आजकल क्या है? पहले के हालात बहुत अच्छे थे और अब जो है ना बहुत बुरे हैं। मैं खुद मेहनत करती हूँ, लोगों के घर बर्तन मांजती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्या करें फिर। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, तो उनकी खातरबाजी करना पड़ता है अपना। हालात इतने डाउन हो गए कि 1000 रुपये में गुजारा ही नहीं हो रहा। आटा मार्केट से आप बता रही थी कि मिल ही नहीं रहा। मिलता आटा, बिल्कुल नहीं मिलता आटा। ये लेने जाएं आटा तो छानपुरे वाला आटा पकड़ा देते हैं, गंदा आटा जो खाया भी नहीं जाता। बस यही है। कौन से इलाके से आपका ताल्लुक? खपतपुरा, ये ताजपुरे के पास ही है। खपतपुरा का इलाका है। आटे के साथ पूछा आपने मसला क्या है कि क्यों नहीं मिल रही, क्यों इतना शॉर्ट नहीं आ रहा? शार्ट हुआ हुआ, कह रहे पीछे से शार्ट हो गया। और कितनी देर हो गई है आटे की बड़ी मुश्किल देख रहे हैं आप? काफी देर हो गई, 2-2.5 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। स्टोर कितनी सहूलत देता है? ये हम लोग वैसे सहूलत होगी। अभी ये बेचारे देखें सुबह के आके लाइन में लगे हुए हैं, ये लोग सुबह से बैठे हुए हैं, ये 6 बजे आए हुए हैं, ये लाइनें बना के ऐसे ही बैठे हुए। जब भी गुजरो बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं यहाँ। और बाद में कहते हैं टाइम ख़त्म हो गया है, शार्टिंग हो गई है, जितना माल आया था बिक गया है, और मुझे पता कि अंदर माल है और वो नहीं देते। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। बाद में ना ये अपने जानने वालों को देते हैं। ये भी हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने हमारे लोगों की सुन ली है। ताजपुरा का इलाका है, यूटिलिटी स्टोर है, आवाम की लाइनें हैं और सस्ते आटे के लिए, सस्ती चीनी के लिए, सस्ते घी के लिए लोग अपनी दिहाड़ियाँ तोड़कर, ख़वातीन अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर लाइनों में लगने पर मजबूर है। मज़ीद इलाकों की सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ओपन मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ओपन मार्केट से बड़ी अजीबोगरीब शिकायत मौसूल हो रही हैं। कुछ दुकानों पर सब्ज़ रंग का जो सरकार का आटे का थैला है, या तो वो महंगा मिल रहा है या फिर उसको खोल के ब्लैक में सेल किया जा रहा है। और बहुत सारी दुकानों से ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि दुकानदारों ने शर्त रख दी है कि अगर आटा चाहिए सस्ता तो फिर साथ में कुछ और दुकान की चीज़ें भी खरीदी जाएं। सिंहपुरा का इलाका है, आटे की एक शॉप है और यहाँ पर क्या हो रहा है बात करें। बेटा इधर आइए। ये तो सफ़ेद थैले हैं, सब्ज़ रंग का जो थैला है वो है आटे का आपके पास? वो आता है मगर 15-20 दिनों के पहले नहीं आता वो। अच्छा, अभी है आपके पास? है रखा हुआ है, तो लोग वो नहीं खरीदते? खुला खरीदते हैं, पूछते हैं, मगर वो कह उस्ताद कह के गया मैं अभी आता हूँ, वो फिर होता नहीं, मुझे मेरी मजबूरी है, मुझे नहीं देना पड़ता। फिर गाँव मुझसे भी बहस करते हैं। जब उस्ताद आता है तो वो बेचता है खुद? हाँ वो बेचता है। अच्छा, थैला भी बेचता है वो? थैला भी बेचता है, बेच देता है वो थैला। और खुला भी? खुला तो वो बोरियों वाला आता है ना, उसमें हम वाइट डाल के मिक्स कर देते हैं। अच्छा, जो हरे रंग का थैला है उसको दूसरे में मिक्स करके फिर बेच? मिक्स वाइट का एक थैला डालते हैं, दूसरा उसका वाइट, वो लाल सारा नहीं ना बिकता गा, कहता है हमने मिक्स लेना है, लाल नहीं लेना, तो फिर हम मिक्स करके देते। तो किस किस रंग के आटे के थैले हैं आपके पास? वाइट और हरा बस, वो भी हरा कम आता है। अच्छा, एक सफ़ेद है एक हरा है? हाँ वो आता है 15-20 दिनों के बाद आज आया था, वो भी अचानक ही मिल वाला ने कहा है कि आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो आप हरा भी खोल के बेचता है उस्ताद? नहीं वो तो कम ही बेचता है। जब आता है, जब आएगा तब? हाँ 15-20 दिन के बाद जब हरा थैला आता है तो फिर कैसे उसको सेल करते हो आप लोग? उस्ताद ही बेचता है, मैं नहीं। वो कैसे वो कहता है वैसे मैं करता हूँ। क्या करते क्या हो? हरे को और सफ़ेद को मिक्स करते हो आप? अभी वो तो कम ही करते हैं, थैले बेच देते हैं ना, थैले बेचते हैं। और कौन सा गाहक ने खुला लेना होता है उसको खुला देते, थैला हर कोई नहीं ना लेता। तो हरे वाला भी खोल के बेच देते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ मुझे हरे वाला खुला चाहिए तो? हाँ वो वैसे मिक्स करके देंगे ना। फिर मिक्स कैसे करते हैं? मिक्स वाइट डाल के, एक सफ़ेद आटा खुलेगा थैला, एक हरा आटे का थैला खुलेगा। और ये दुकान है, हरे आटे के थैले भी मौजूद हैं लेकिन उनको बिल्कुल पीछे छुपा के रखा हुआ है। और ये देख लीजिए आगे दुकान पे सफ़ेद आटे हैं, हालांकि इनको बाहर रखना चाहिए कि लोगों की सहूलत के लिए ये बनाए गए हैं। और ये देखिए ये खुला आटा सेल किया जा रहा है, हरे रंग का थैला है। और मैं खोल के दिखाना चाहूँगी कि ये सरकार का वही आटा है जो कि आवाम की सहूलत के लिए सस्ता दिया जा रहा है, लेकिन हमारे दुकानदार इस थैले को भी खोल के बेच रहे हैं, हालांकि ये बैन है। दिखा दीजिए जी, ये आटा ही है अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक ये बकेट है, इसके अंदर भी ये सब्ज़ रंग के खाली थैले मौजूद हैं जो कि इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और हालात ये हैं, हरे थैले छुपा के रखे हुए हैं, सफ़ेद थैले जो महंगा रूटीन का आटा है वो बाहर रखा हुआ है, और जो हरा थैला है सफ़ेद थैला है उनको मिक्स करके खोल के बेचा जा रहा है। मासूम बच्चा है, मुलाजमत करता है, उसने सारी सूरत हाल बता दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा मिल गया? नहीं जी, आटा ही लेने आया हूँ, लेकिन वो बता रहे हैं 1400 रुपये का तोड़ा। सस्ते वाला 15 किलो का आटे का तोड़ा फाइन का लेना मैंने, वो 1400 रुपये का बता रहे हैं। बाहर रेट जो है इसका 1300 साढ़े 1300 रुपये का है, ये 1400 का बता रहे हैं। महंगा बेच रहे हैं जी। बाकी मार्केट के क्या हालात हैं? ये 1350 रुपये का आएगा, और कितने का हालात क्या होने। तो जो सरकार सस्ता आटा दे रही है सब्ज़ रंग से खाने काबिल ही नहीं है, वो आटा किसी खाने काबिल नहीं है। आप चेक करके देखें, आपको खुद पता लगेगा कि क्या चीज़ के वो दे रहे हैं। निरी चोकर बेच रहे हैं वो। हाँ जी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, कोई चक्कर नहीं है। इस जानिब कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शे वाले भाई, आटा मिल जाता है यहाँ से? सब्ज़ थैले पीछे छुपाए हुए यही लेने के लिए आए हैं, और वो बहुत महंगा दे रहे हैं आटा, तो दूसरा ठेला बेच ही नहीं रहे, ठेला ही खरीदने के लिए आए हैं। वो महंगा दे रहे हैं, 15 किलो वाला ठेला, वो तो 1400 रुपये का
1200-1300 रुपए का बता रहे बेटा इधर आइए, ये भाई को सब्ज रंग का आटे का थैला चाहिए, इनको मिल जाएगा? मिल जाएगा। उस्ताद ने मना तो नहीं किया? मना तो किया, मैं तो दूंगा फिर। आप फिर भी भेज देंगे? उस्ताद क्या कहेगा? उस्ताद को कह देंगे मैंने भेज दिया। हरे वाला थैला दे इनको। कितने का है वो? 980 का। 980 का। 10 किलो वाला नहीं है? हाँ दी 20 किलो 10 किलो वाला भी है, 480-90 रुपए का। इनके पास बड़े थैले पड़े हुए, मैं देख के आई। अच्छा, लेकिन बेच नहीं रहे, या खोल के बेचते हैं या छुपा के रखे हुए? गरीब आदमी भी आ जाता है बीच में, तो वो छोटा थैला भी लेना पड़ता है बंदे को। ये तो नहीं है बड़ा थैला। केड़ी गल है, छड़ दे सू ए च डरन लगे। मीडिया है ठीक है, कोई गल नहीं, एडी केड़ी गल है। भाई से मुकर गया आपने। अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि भाई है और गोश्त वाली दुकान है, इनसे जरा बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई आपका? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा मुझे ये बताइए, काम कैसा है आजकल? बहुत बुरे है। गोश्त इतना महंगा है, गरीब खाएगा कैसे, कैसे बिकेगा? गोश्त खाली महंगा उदो ही होंदा है जो डंगर महंगा होंदा है, तो डंगर सस्ता आएगा, गोश्त भी सस्ता आएगा। आटे का क्या हिसाब है? हरे रंग के थैले मिलते हैं, खुले भी बेच रहे हैं, ये क्या चल रहा है? इन्हों के आपस के काले माले ने, इन्हों जरा ना कुछ समझ नहीं आती। आटा आ रहा खत्म हो गया, आ रहा खत्म हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्हों की बस है दुकान के अंदर ही है जो भी है। सानू इन्हों का नहीं रोले का पता है की करते पे ने, की नहीं करते पे, किस तरह करते पे ने, किस तरह नहीं करते पे, पता ही नहीं। लोग आते हैं, पूछते हैं, झगड़ा कर। दुकान अक्सर बंद होंगी है, हुण अक्सर ही दुकान बंद होंगी है। आ रहे हैं वो साडा सिर खाई जा रहे हैं। आपका सस्ता, आपको सस्ता आटा मिलता है, आपके तो हमसाए हैं। नहीं, सानू भी उसे रेट ते मिलता पाया जो आम नूं मिलता पाया। हरे रंग का थैला सस्ता नहीं मिलता? हरे रंग का थैला जिहड़ा आंदा सी, पहले आंदा पिया सी दुकान ते, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਮਿਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ही लाया। मिक्स का क्या मतलब? मतलब चिट्टा ਤੇ लाल मिक्स करके, यानी जो हरा थैला आता है और सफेद आटा आता है वो दोनों मिक्स करके बिकते हैं। क्योंकि खाली लाल जो है ना वो सही नहीं आ रहा। लेकिन कानूनन जुर्म है, जो हरा थैला है उसको खोल के नहीं बेचा जा सकता। वो इनको पता हो। बिक रहा है जी, गोश्त वाले भाई भी बता रहे हैं बिक रहा है। छोटे बच्चे ने भी पहले बता दिया। अरे भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? आपकी दुकान? हाँ जी। अच्छा, हरे रंग के थैले हैं आटे के, खुला मिल जाएगा? खुला नहीं, बंद, बंद थैला। हरा थैला बंद? हाँ। अगर मुझे मिक्स चाहिए हो? मिक्स नहीं है, सफ़ेद आटे का थैला है, 15 किलो वाला, 15 किलो वाला। लेकिन अगर मुझे हरे आटा, हरे रंग का थैला और सफेद थैला दोनों मिक्स करा के चाहिए, फिर क्या करूँ? बंद मिलेगा आपको, खुला नहीं मिलेगा। हरा थैला बंद मिल जाएगा। हरे रंग का थैला बंद यानी कि नहीं मिलेगा, बंद। आप तो बेच रहे हैं इधर? हाँ जी। आप तो खोल के बेच रहे हैं, थैले खुले पड़े हुए हैं। थैला 20 किलो वाला बंद मिलेगा, आटा खुला मिलेगा, फाइन बंद। हरे थैले खोल के बेच रहे हैं आप? नहीं, बंद मिलेगा। खुले पड़े हुए हैं? नहीं है, आप मिक्स करते हैं? नहीं करते। ये शहजादा बता चुका सब कुछ। क्या बताया इसने? जो हो रहा है वो बता चुका। नहीं मिक्स मत डांटे, वो छोटा है, उसको नहीं इस हेर फेर का पता। सफेद आटा है और उसमें लाल और सफेद मिक्स किया, क्या फर्क है? बच्चे उठा के लाओ वो अंदर वाला थैला। बेटा ये वाला थैला उठा के लाओ, जरा थोड़ा बाहर लाइए। ये बिल्कुल सफेद आटा है, और जब जो बच्चा पहले बता रहा था कि मिक्स करके बेचते हैं, उसने बता दिया सारा, मान जाए। मगर मैंने ये कहा कि मिक्स आटा खुला, वो थैला नहीं। वो बच्चे ने बताया है कि मैंने नहीं बेचना, भाई ने बेचना है। भाई ने कहा है मैंने मिक्स करना है, मैंने बेचना है। मिक्स आटा इतनी बुरी बात है भाई साहब। अरे वाला है, और कौन सा मिक्स कर रहे हैं? ये फाइन उसने बताया। उसने बताया होगा, फिर कौन? उसे पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हेर फेर करना है, झूठ बोलना है। उसे ये नहीं पता, वो छोटा है। जो होता है वो बता चुका है, वो सच्चा है छोटा बच्चा। मैंने आपको पहले कहा कि हरा थैला बंद दे रहे हैं हम, 980। खोल के बेच रहे हैं? नहीं, वो नहीं है, ये वो दुकानदार गोश्त वाले भाई बता रहे हैं कि हम मिक्स लेके जाते हैं, आप हरा थैला और ये दोनों मिक्स करके बेचते हैं। खुला भी झूठ बोल रहे हैं। अरे वाला नहीं है, वो भी बता रहे हैं। 15 किलो वाला वो भी बता रहे हैं कि आप मिक्स करके बेचते हैं। वो तो हमसे लेके जाते हैं थैला बंद, खुला आटा नहीं लेके। वो कहते हैं थैला बंद हम लेते ही नहीं है, हम तो खुला लेते हैं और मिक्स करवा के लेते हैं। मैंने आपको मान जाए भाई साहब, सब रिकॉर्ड वो छोटे बच्चे ने बता दिया, आपके हमसाये बता रहे हैं। किस बात की जिद है? मैंने क्या कहना है आपको? कुछ नहीं, वही बात। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लोगों की जरा ख्याल कर लें, और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। आटा बिकता है? हाँ जी।
मिक्स करके बिकता है? बिकता है लाल सफ़ेद जो सा मांगे फिर उसको दे देते हैं लाल सफ़ेद। हरा थैला खोल के मिक्स करके बिक रहा है? हाँ जी। होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। हरे थैले छुपा के रखे हुए हैं आपने, गरीब पहले ही मर रहा है, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे। छुपा के नहीं हम रखते हैं, हमसे कोई मांगे ना हम दे देते हैं थैला 980। यहाँ रखे ना, वो भी तो नजर आए कि सबज थैला है आपके पास, सामने क्यों नहीं डिस्प्ले? ठीक है। बाहर इतने सारे थैले, कैमरामैन भाई दिखाइए, बाहर इतने थैले पड़े, एक भी हरा नहीं रखा, लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास हरा थैला भी है। ठीक है। तो आप खोल खोल के अपनी कमाइयाँ क्या इसमें? बंद थैला भी देते हैं, आपको बताया ना, हम बंद थैला भी देते हैं। जानने वालों को? जानने वालों को नहीं, जोन सा सिफारिश वालों को? नहीं ये नहीं। कुछ रहम करें, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रहम कर लेंगे कुछ आवाम से। ठीक होगा। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद शहरियों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ओपन स्टोर पे मौजूद हूँ। ओपन मार्केट में एक स्टोर है और यहाँ पर सस्ता आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और शराइत क्या है सस्ते आटे के लिए ओपन मार्केट में, दुकानदारों ने क्या शराइत रखी है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है, क्योंकि इस इलाके से शिकायत ये मौसूल हो रही है। लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं कि दुकानदार उनको कहते हैं अगर उनको सस्ता आटा चाहिए तो उनको साथ में दीगर चीज़ें भी ख़रीदनी होंगी तो उनको सस्ता आटा मिलेगा। आइए हम खुद बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि ये क्या मामला है और ये क्या शराइत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटे, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सरकार का सब्ज रंग का सस्ता आटा है थैला? नहीं, वो दूसरा है मेरे पास। सफ़ेद थैला महंगा आटा? हाँ महंगा। कितने का थैला? 1340 का, 15 किलो का। 1340 रुपए का 15 किलो का थैला। अच्छा, तो मिल जाए? कितनी सप्लाई आ रही है और कितनी डिमांड है, पहले ये बता। बस थोड़ी डिमांड है, 2-3 थैले 4 थैले रोज के बिकते हैं। 10 रुपए थैले की कमाई है हमारी। हाँ, 30-40 रुपए। अगर हमें चाहिए हो आटे का थैला तो मिल जाएगा? ये वाला हाँ 1340 का मिल जाएगा। साथ में कुछ और चीजें खरीदनी होंगी या आटा भी मिल? खाली आटा। लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप जब आटा लेने लोग आते हैं आप कहते हैं बाकी चीजें खरीदेंगे तो आटा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। जो मर्जी लो, सब्जी लो ना लो, आपकी मर्जी है। क्या करें, ऐसा बुजुर्ग हैं आप हमारे। नहीं, सोच ले, ऐसा ही है। सोच ले। मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे कि शराइत है साथ में, या आटा भी मिल जाएगा? नहीं, आटा खाली मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, जैसे आपकी मर्जी, जैसे किसी की मर्जी है। सिर्फ आटा भी मिल जाएगा? सिर्फ आटा मिल जाएगा। हमारे बुजुर्ग हैं जी, और लेकिन बड़ी शिकायतें हमें मिली हैं इस स्टोर की, ख़ास तौर पर कि कहा जाता है कि अगर आपको आटा चाहिए तो साथ में दीगर सामान खरीदें फिर आटा मिलेगा। नहीं, वो गवर्नमेंट का आटा है, वो 490 वाला, वो सामान आता है तो फिर देते हैं, नहीं आता है नहीं। ये 1340 का आटा है ना, ये वैसे ही मिल जाता है, जिधर से मर्जी लो। हाँ, जो दूसरा है उसके साथ सामान खरीदना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत को ले लेना, उसमें ये बात है 490 का आता है तो 490 का बेचते हैं। 10 रुपये जो मजदूरी आती है ना वो नुकसान है, तो किसी को बोलते हैं यार 10 रुपये नुकसान है, चलो कुछ थोड़ा बहुत सौदा ले लो, हमारे 10 रुपये कवर हो जाए। लोग कहते हैं कि आप आटा बेचते ही नहीं है, आप कहते हैं पहले सामान लो तो आटा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ऐसी नहीं बात। हमारे ड्राइवर भाई को हमने भेजा था इधर, और पहले हमें शिकायत मिली, वो भी साहब यहीं पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे ड्राइवर भाई हैं ये, इनको हमने भेजा था कि यहाँ जाएं और चेक करके आए, अपने तौर पे हम चेक करवाना चाह रहे थे कि वाकई ही ऐसा हो रहा है या नहीं। भाई साहब, अब आपने बतानी है, आप स्टोर पे आए तो क्या हो? मैंने इनसे आप पूछे आटा है, ये कह रहे हैं हाँ जी है, नहीं है, पहले ऐसे बातें कर रहे थे, फिर कहते हैं हाँ जी है। मैं कितने का? 980 रुपये का। कहता है ये शर्ट है, मैं जी। कहते ये 7 सौदा लेंगे तो फिर चीनी चावल घी वगैरह लेंगे, फिर मैं क्या चाचा जी ना करो, हमारे बंदे दे दें हमें। कहता नहीं जी नहीं, जितने पहले सौदा लेंदे ना आटा उतो लो हो जाए। ये बुजुर्गों ने ये बात की मेरे साथ। हमने ड्राइवर भाई को समझा के भेजा था कि अगर वो आपको मना कर दें तो आपने कहना है कि आप मजदूर हैं, गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, आपको ज़रूरत है, आपने फोर्स करने की कोशिश करनी है। सर, ये अभी आए थे आपके पास? आए से ना, तो मैं इसको बोला आटा नहीं है, वो 980 वाला, हाँ 10 वाला है, मैं क्या नहीं है, 490 वाला।
आप मैं कह ये है, ये सामान बगैर वो आटा जो आएगा ना तो फिर वो आपको सामान के बगैर मिल जाएगा। वो कह रहे हैं सामान के साथ, आपने कहा हम थोड़ा बहुत सामान भी ले लेना, और उसमें 10 रुपये नुकसान है। वो भाई बता रहे हैं कि आपने कहा जितो सामान लेते हो उतो आटा लो जाके। जी ऐसी बात है, ऐसी बात है। इन्होंने कहा जहाँ सामान लेते हो वहाँ से आटा लो, आटा लेना है इधर आप आ गए हो, ये इन्होंने बात की है। तो आप देख लें, दाल भी महंगी दे रहे हैं, 240 रुपये बताया मुझे दाल चना का, तो 340 रुपये बताया सफ़ेद चने का, ये आप खुद ही देख लें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हमने अपने लोगों का साथ नहीं देना तो कौन देगा? नहीं देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देना। कैसा साथ दे रहे हैं हम? गरीब पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल हो गई। बेटे हमारी भी ये मजबूरी है, हमने 5 रुपये पाव के कमा रहे हैं, पाव के 5 रुपये कौन से ज़्यादा है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि दाल चने का क्या रेट दे रहे हैं आज का? 60 रुपये पाव है, 55 की पाव आ रही है, ये 60 रुपये पाव भेजिए। 240 रुपए की किलो? हाँ जी। सरकार का रेट लगाया हुआ है, सरकार का रेट तो 220 रुपए किलो है। और तो वही ना 220 है, 55 रुपये पाव आ रही है, तो 5 रुपये पाव की कमाई है। आपको बोला है 5 रुपये पाव की कमाई है। अच्छा एक और भाई है हमारे, भाई आइए ज़रा। ये भाई बड़ी देर से हमें शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर दुकानों पर ये हालात चल रहे हैं, क्या देखा आपने, क्या हुआ आपके साथ? संडे को आया हूँ बाबा जी के पास, मैंने घी वो लेना था आटा, तो मेरे पास पैसे भी कम थे, यूटिलिटी स्टोर ही बंद था, तो मैंने बाबा जी से कहा, कहते पहले सौदा लो। तो हालांकि मैंने थोड़ा सा सौदा ले लिया, कहते इतने से इतना सौदा नहीं, 70 रुपये का सौदा लिया 400 के आटे के लिए मैंने। तो इन्होंने 70 रुपये में 5 रुपये कमाई है, तो 10 रुपये थैले की नुकसान है। तो 5 रुपये में यार थोड़ा बहुत और लो, मेरे 10 रुपये मिल जाए। उन बात ये है सर, ये शराइत तो नहीं होनी चाहिए ना। सरकार सस्ता आटा भेज रही है आपके पास, आपको ट्रस्ट करके कि आप लोगों को सस्ता बेचे। डायरेक्ट नहीं ना आता माल, या मुझे डायरेक्ट देना तो मैं खाली आटा भी दे जाऊँ, मुझे 5 रुपये थैले का है, ठीक है। उसका 10 रुपये मेरा नुकसान है थैले में, तो मैं इसको कह 70 रुपये में 5 रुपये मुझे लभते हैं, तो चलो थोड़ा सा और लो, 10 रुपये मुझे लभ जाए, चलो हमारा लेवल सीधा हो जाए, ये बात है। मैं इसको बोला अब मैं पूछ रहा हूँ बाबा जी से आटा देंगे कि नहीं, क्योंकि मैं यूटिलिटी स्टोर में 20 किलो का मिल रहा है, मुझे 10 किलो चाहिए, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं बाबा जी से काइंडली कहता हूँ, मैं उस दिन हालांकि मैंने 70 रुपये का इनसे सौदा ले लिया एक्स्ट्रा, 2 मिल्क के पैकेट लिए, बाबा जी ने फिर नहीं दिए। 70 रुपये में 5 रुपये कमाई है, तो थैले में आप कैसे लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि आप ये खरीदें ये खरीदें? अब जिसकी जेब में जितने पैसे उतनी चीज खरीदेगा ना। बोल रहे हैं तो चलो मुझे 10 रुपये मिल जाए, चलो हमारा लेवल सीधा हो जाए। ले तो लिया था, नहीं आटा नहीं दिया मुझे, 1-2 दफ़ा मैं भी आया, इन्होंने कहा कि सौदा ले, तो फिर कहना आपका आटा। एक और आ गए। हाँ जी, 2 दफ़ा आया हूँ मैं, आटा नहीं इन्होंने दिया। तो वो अभी तो कहना वो ड्राइवर भाई आए थे, आपने कहा मिल जाएगा आटा। अच्छा आटा दिया नहीं, आटा इन्होंने कहा था नहीं, या फिर चीजें कहा चीजें लो तो फिर कहना आटा देंगे, आप सामान खरीदेंगे, जैसे यूटिलिटी स्टोर पे कहना सामान खरीदते हैं ना, वैसे इन्होंने कहा कि आप सामान खरीदेंगे फिर आटा देंगे। मैं यूटिलिटी स्टोर पे हम चक्कर लगाते पूरा दिन, कहना हम दिहाड़ी ख़त्म कर देते हैं, फिर हमें कहना फिर भी वहाँ से चीज़ें नहीं मिलती। और यहाँ भी आगे चले टाइम 10 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 रुपये ज़्यादा भी दे दे, 400 नहीं 400 ऊपर 490 लिखा है, कैसे ज़्यादा ले सकते हैं? हाँ जी, तो आप 400 का कहें ना, 400 का हम दे, 490 ऊपर लिखा है गवर्नमेंट, 490 लिखा, तो फिर तो 490 का देना पड़ेगा। मैं 400 वाला लेने आया हूँ आपके पास, जब आपने कहा पहले सौदा लो फिर 400 का आटा मिलेगा आपको। ये वाकई, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, और ये वो लोग हैं जिनको ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना कभी यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगेगा जाकर, जिसकी जेब इजाज़त देती है वो कभी भी एक स्टोर पे जाकर 10 रुपये 15 रुपये 50 रुपये के लिए नहीं लड़ेगा। ये सिर्फ वही परेशान होगा जिसने 1-1 रुपया 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये भी हाथ रोक के खर्च करने हैं, कि उस पे पूरे घर का उसका बजट डिपेंडेंट है। सर कोई सहूलत होगी अब लोगों की, हम दरख्वास्त कर सकते हैं आपसे? नहीं ना, हमारी बेटी हैं, अब
क्यों दरख्वास्त क्यों करनी? आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं तो बस दरख्वास्त कर सकती हूँ कि थोड़ा लोगों का ख्याल करें। क्या रखेंगे जी, बगैर सामान से भी आटा थोड़ा दे देंगे, नाल मेहनत करेंगे भी, थोड़ा बहुत लेना लो, नहीं लेना आपकी मर्जी। ठीक है जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। महंगाई कितनी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? बस ठीक हो। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे कैसा गुजारा आजकल? आजकल तो अभी सुबह से निकले, अभी तक 100 रुपये पकड़ा है, क्या गुजारा करेंगे? वैसे रिक्शे वाले भाई किराया बहुत मांगते हैं। मांगते हैं तो महंगाई के हिसाब से मांगते हैं, और उसके हिसाब से कैसा है, 250 रुपये किलो तो गैस हो गई है। अब उसमें हमें बताएं अब क्या करें? सारा दिन से सुबह 7 बजे का आया हूँ, अभी तक 100 रुपये पकड़ा है, क्या महंगाई, क्या करेंगे 100 रुपये में? कैसा चल रहा है घर आपका? घर तो किराए का है। किराया भी देना है? हाँ जी, किराया भी देना है, बिल भी देना है, बच्चों का भी खर्चा है। कहाँ से लाएं? कौन से इलाके से ताल्लुक आपका? इसी इलाके से। इसी इलाके से हैं। आटे की क्या सूरत हाल है? आटे की बड़ी शिकायतें मिल रही हैं कि मिल नहीं रहा, महंगा। देखें दुकान पे जाते हैं पैसे लेकर, अगले कहते नहीं है जी, अभी आटा आ ही नहीं रहा। कल भी लिख गए पैसे लेकर, आटा नहीं जी, जब आएगा जी बताएंगे आपको। सस्ता महंगा कोई भी नहीं मिलता? ना सस्ता मिल रहा ना महंगा मिल रहा है, क्या करें उसमें? हुकूमती इदारे मौजूद हैं, उनको फाल होना चाहिए और सख्ती होनी चाहिए कि नज़र आए कि गवर्नमेंट की रेट है, किसी की जरूरत नहीं है कि सरकार का जो रेट लिस्ट है उससे 1 रुपया भी ज़्यादा वो किसी चीज़ का वसूल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? आई एम फाइन जी। बिल्कुल ठीक है जी। आप क्या हालात चल रहे हैं आजकल मुल्क के, लाहौर के लोगों के, क्या देख रहे हैं? देखिए जी, हालात देखकर बड़ा दुख होता है कि बीइंग द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद हम जो हैं ज़रूरी खुद कफील नहीं बन रहे। नंबर 1, आई विजिटेड मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैं यूके की मिसाल देना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक जो इतनी बड़ी लैंड, जितना हमारा पंजाब है, इतनी उसकी पूरी लैंड है, उसमें समुंदर भी हैं, उसमें दूसरा मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, आइल ऑफ वाइट, डिफरेंट जो आइलैंड भी हैं उसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उस वसाइल हैं, उसके अंदर उन्होंने एक हाइड्रोपोनिक एक फसल तैयार करने का एक तरीक़ेकार है। जब 95-96 में आई विजिटेड ओवर देयर, तो उस वक्त मैंने काम भी किया वहाँ पे फार्म में। तो क्या था, वहाँ पे बड़े बड़े जो है एकड़ों में उन्होंने ग्लास रूम्स बनाकर उसके अंदर एक सर्टन टेम्परेचर छोड़ा, मेंटेन किया, और उसमें से वट एवर द क्रॉप यू वांट यू कैन गेट ओवर देयर। लेकिन मसनूई मौसम बनाए जाते हैं ताकि उनको अल्लाह ताला ने, हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि क्या है कि जनाब एक वक्त था कि जहाँ 10 मन 1 एकड़ से फसल ली जाती थी, लेकिन अब 100 मन 50 मन 60 मन लेने के बावजूद हम फिर भी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आटे के लिए, चीनी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। अच्छा, हाइड्रोपोनिक किया अल्लाह ताला ने कैसा इंसान के लिए, अल्लाह सबसे बड़ा मेज़बान है, उसने इंसान के लिए मेज़बानी का कैसे काम किया, अक्ल दी साथ साथ कि आप एक साल में 3 फसलें भी ले रहे हैं अब उसी ज़मीन से। अच्छा, हाइड्रोपोनिक जो है वो मेथड क्यों नहीं यहाँ पे यूज़ किया जा सकता? अरे सर, हमारे पास तो मौसम ही हर तरह का मौजूद है, हमें तो मसनूई चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है। ज़मीन हर तरह के लोग हैं हमारे पास मौजूद हैं, ज़मीनें मौजूद हैं, हम अपने वसाइल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें क्या कि अल्लाह ने कहा कि भी एक कनाल के अंदर आप 1 एकड़ जैसी फसल ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक को वो बेल्स की सूरत में आप वो करेले भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ पोर्शन बना के वो पाइप चलता है, जैसे जस्ट लाइक अ रेडिएटर, अगर आपने देखा है, आप विजिट करें वहाँ पे भी। अच्छा, अब फसलें तैयार हो रही हैं, आपने मार्केटिंग देख ली, कहीं पे डिस्प्ले नहीं किया हुआ, रेट लिस्ट को डिस्प्ले नहीं किया हुआ। हु विल इंश्योर, कौन मॉनिटर करेगा इस चीज़ को? बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है हमारे लोगों की कि क्या क्या मसाइल हैं, और आम आदमी यही सोच रहा है कि हमारे मुल्क में इतना कुछ है और हम अभी भी आटे दाल के लिए परेशान हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा घर चल रहा है आजकल? बहुत मुश्किल है, जितना को मुश्किल कह लेना उतना ही मुश्किल है। अभी आप बिलों को देख लें, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं भी, इसमें फ्यूल प्राइस नहीं है, लेकिन इनकी ये नहीं अक्ल काम करी भी जिसने एक पंखा चलाना हो 300 यूनिट तो ऐसे से चल जाना, तो उसमें भी 300 यूनिट की फ्यूल प्राइस आएगी। 200 यूनिट को तो माफ़ नहीं करेंगे ना, यहाँ तो ना 200 यूनिट को माफ़ करके 100 यूनिट को लें, ऐसा सिलसिला कोई भी नहीं है। ना तो इनको कोई पूछने वाला, ना इनको कोई बताने वाला। कोई बता भी दे, कोई अफसर आ भी जाए, उनकी मुट्ठी गर्म को हो जाती है
वो अपने काम में, बाकी सारे निज़ाम अपने काम। अगर आप अदरवाइज़ कोई चीज़ लेने चले, गोश्त लेने चले, गवर्नमेंट प्राइस है उसकी 1300 रुपया बड़े की, छोटे की, तो बड़े की है 600 रुपया। तो अभी आप पता कर लें कितने का किलो। अपने तौर पे महंगाई सब दुकानदारों ने की। मैडम जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो लगा रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये नहीं कि ये दुकानदार वो दुकान, जिसका जहाँ पे लगा हुआ है उसने वही करना है। 15 रुपये का नान 20 रुपये का मिल रहा है, ऊपर से उसका वजन भी कम नहीं है। अगर उनको कह देना कि यार इसका वजन कम है, ये इतने का नान नहीं है, आगे उनका जवाब पता क्या होता है, वहीं से ले लो जहाँ से पूरा मिलता है। अरे बदतमीजी, अब तो नान रह ही नहीं गया, पापड़ बन गया है। पापड़ बन गया, अब तो क्या खाना तो है ना, जहाँ तो ना भी ना खाना हो। अभी ये ग्रीन वाला जो आटे वाला थैला है, किसी भी परचून वाले दुकान से लेने चल जाओ, वो कहते हैं भाई पहले दूसरा सामान लो फिर मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। सारी दुकानों पे ऐसा ही है, जहाँ से आप मर्जी पता कर लें। ये यूट्री स्टोर है ना, हालांकि ये गवर्नमेंट है, सरकारी इदारे ने बनाया। आप इधर जाके अकेला आटे का थोड़ा सा लेके दिखा दें, वो बोलेंगे भाई पहले 5000 की शॉपिंग करोगे तो वो फिर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर उनसे कोई बात करें वो आगे से फिर उनका स्टाफ मिलकर बदतमीजी करना शुरू हो जाता है, तो भाई आगे से ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। ये आटा भी मुश्किल हो गई जिंदगी, रोटी तो बहुत मुश्किल ही हो गई है। पाकिस्तान में जब से ये हुक्मरान आ गए हैं ना, ये इस मुल्क ख़त्म हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है हमारे लोगों की, और स्टोर्स पे शिकायत यही मिल रही है। आप भाई भी बता रहे हैं जी, एक चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है वो आटा है, तो साथ में आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। आपको आटा अकेला नहीं मिलेगा, सस्ता आटा। और जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं कि वो पेस्ट ख़रीदे, वो ब्रश ख़रीदे, वो सर्फ ख़रीदे, वो फिर आटा भी ना ख़रीदे तो क्या करेगा। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।